हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। आज आपको प्यारे बच्चों हम हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका में ऋतु वर्णनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ आवश्यक सूचना बताना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार निरंतर भारत के सभी नागरिकों को अर्थात हम सभी की सुरक्षा के लिए एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए निरंतर सभी अभिभावकों, छात्र छात्राओं और भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। जानते हैं, हमें बचाव के लिए सुरक्षा और जानकारी, अगर हमें किसी बात की जानकारी है तो निश्चय ही हम उससे सावधान रहेंगे और बचने का प्रयास करेंगे। और बचाव ही सुरक्षा का सबसे बेहतर उपाय होता है। इसीलिए हम सभी की सुरक्षा के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों से लगातार ये अनुरोध कर रही है। और हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप ये आरोग्य सेतु ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन में अवश्य डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसकी सूचना भी हमें बता दें, ताकि हम उसका डाटा भी भारत सरकार को भेज सकें और सरकार को ये निश्चित रहे कि हाँ, हमारे इतने नागरिक अब सुरक्षित हो चुके हैं, क्योंकि इसमें बचाव के वो सारे उपाय बताए गए हैं। और आपको यदि आपके पास कोई संक्रमित, ये कोविड-19 जो पूरे भारत में वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है और पूरा विश्व इससे प्रताड़ित है, और आज भारत सरकार भी इससे बचने के लिए ही ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रयत्नशील है कि हमारा हर नागरिक भारत से ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करे और इसके माध्यम से हमारे पास जानकारी मिलेगी कि हाँ, कितने लोग अभी ये कोविड-19 से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं और उनके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए। तो इसके लिए लगातार आपको ये अपील की जा रही है कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप का अवश्य डाउनलोड करें। अपने मित्रों में, अपने माता पिता को और अपने परिवार के पड़ोसियों को, सभी लोगों को आप इस बात की जानकारी दें और आरोग्य सेतु ऐप उनको डाउनलोड कराएं, उसके लाभ के बारे में बताएं और उससे बचाव के लिए उसमें अपने आप बताएंगे कि हाँ, आपको क्या कैसे बचना है और कैसे सुरक्षित रहना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसी के साथ ही हम आपको अपना चैप्टर जो संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ है नंबर 4 है, उस पाठ की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए, स्वागत है। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप घर पर रह करके बहुत हंसी खुशी के साथ प्रसन्नता से अपने घर पर रह रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आज आपको हिंदी कक्षा 12 खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ 4 ऋतु वर्णनम भाग 1 हम आपको पढ़ाएंगे। चूँकि ऋतु वर्णनम में 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में वर्षा ऋतु है, दूसरे पार्ट में हेमंत ऋतु और तीसरे पार्ट में वसंत ऋतु। तो तीनों पार्टों का हमें एक साथ एक लंबा पाठ हो जाता है तो आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए इसके 3 पार्ट हम बनाएंगे। और इसके पहले भी हमारे द्वारा जो वीडियो डाली गई, लेक्चर दिए गए, उन लेक्चरों को मेरा विश्वास है कि आप मन लगा करके जरूर देख रहे होंगे और उन्हें सुन भी रहे होंगे। और निरंतर अगर आप उन्हें 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो निश्चय ही आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो पाठ आपको याद हो जाएंगे और बहुत आसान होगा। जानते हैं, काव्य जैसे आपको पढ़ाया गया, तो काव्य जैसे आप गाने सुनते हैं वैसे काव्य को सुनिए और उस पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं वही प्रश्नोत्तर आपको परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर हम कैसे देते हैं, इन्हीं जो प्रश्न आपको बताए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों को, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी आप इसी प्रकार से देंगे। तो हमारा विश्वास है कि प्रत्येक वीडियो को, लेक्चर को आप ध्यान लगा करके सुन रहे होंगे और उसको नोट भी कर रहेंगे। अपना साथ नोट्स भी तैयार करते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ भेजी जा रही है। पीडीएफ के माध्यम से आप उन लेक्चरों को नोट कर लें और तैयारी करें अपनी। आइए, आज आपको ऋतु वर्णनम में हम आपको बताएंगे और ये
ऋतु वर्णनम में जो पहला पार्ट है आपको वर्षा है। तो वर्षा के बारे में पहले देखिएगा, ये श्लोक आप देख रहे होंगे। इस श्लोक को देखिए, ये काव्य है। और काव्य को काव्य क्यों दिया जाता है? देखिए, काव्य आप समझ रहे होंगे सबसे बढ़िया होता है काव्य रसास्वादन और आपके आनंद के लिए। इसलिए आपको सौंदर्य प्रदान करने के लिए, सुंदरता के प्रति जागरूक करने के लिए, और आपको सबसे ज़्यादा इस आनंद के लिए कि आप कभी निराश न हो, हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ आप पढ़ें। आइए इसको पढ़ते हैं पहले और हमारे साथ इसका उच्चारण करेंगे। यदि आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और इसका आसानी से अर्थ भी आप निकाल सकेंगे, क्योंकि ऐसे ही पेपर में श्लोक दिए जाते हैं और उस श्लोक को संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। तो कैसे करेंगे, आज हम इसको विधिवत इस पर प्रकाश डालेंगे। सुनिएगा। स्वनैः घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा अविहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम्। पुनः बोलें। स्वनैः घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम्। अनेक रूपाकृतिवर्णनादाः अन्नवाम्बुधारा अभिहता नदन्। प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं ये नीचे एक शब्द आया आकृति। ये आकृति शब्द है, रूप और आकृति को मिला करके रूपाकृति बना हुआ है। ये पूरे श्लोक को आप देखेंगे तो गिनिएगा हमारे साथ। देखिए, अच्छा, ये वर्णों की गणना करेंगे और जो ऊपर की पंक्तियों में, नीचे की पंक्तियों में, दोनों में ही आपके ये 22 वर्ण मिलेंगे। अर्थात यदि इस श्लोक के हम कह दें कि 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाते हैं, तो ये भी एक छंद है और 22 वर्ण होते हैं आकृति में। इसको हंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले आप इसको देखिएगा। स्वनैः घनानाम, ये घनानाम शब्द जो आया है, जैसे रामाणाम, पालकानाम, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। स्वनैः माने होता है ध्वनि या आवाज, घनानाम बादलों की आवाज, प्लवगाह माने होता है मेढक। ये शब्द देखिए, शब्दार्थ भी दिए हैं। स्वनैः माने शब्दों की, गर्जना माने शब्दों की या गर्जना से या दहाड़ से, घनानाम माने बादलों की, प्लवगाह माने होता है मेढक। ये प्लवगाह माने मेढक। अब प्रबुद्धा माने जागे हुए हैं। कैसे जागे हुए? विहाय माने त्याग करके, विहाय माने त्याग करके, और नदंती शब्द जो आया है आनंद ले रहे हैं, अर्थात खुश हो रहे हैं या ध्वनि कर रहे हैं। और ये दिया है चिर निद्राम, निद्राम माने नींद को परित्याग करके, नींद को त्याग करके, चिर सन्निधाम जो लंबे समय से वो सोए हुए थे। और अनेक रूप आकृति, 3 शब्द हैं, अलग अलग पढ़ेंगे। अनेक रूप आकृति वर्ण नादाह, नादाह माने होता है ध्वनि, और नव माने नवीन, अम्ब माने पानी की, धारा माने धारा, अभिहिता नदंती, अर्थात नवीन जल की धारा से प्रताड़ित होकर के वो खुश होकर के, कैसे? नवाम्बुधारा, ये दिया है ना, नवाम्बुधारा नवीन जल की धारा से आहत होकर के, नदंती माने उनको खुश हो रहे हैं और ध्वनि कर रहे हैं। प्रत्येक आप देखिएगा, इसको हम संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से, ये वर्षा नामक शीर्षक है, इससे लिया गया है। और जैसा कि यहाँ हमने संदर्भ भी दिया है, प्रस्तुत पद्य ऋतु वर्णनम पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। बहुत संक्षेप में आप इसका संदर्भ भी लिखेंगे। अब इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो देख रहे होंगे कि पहले इसको अनेक रूपाकृति वर्णनादाह, अर्थात अनेक रूप, नाना प्रकार की रूपों से इनको, आकृति माने होता है आकार वाले, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, तो अनेक आकार की उनकी आकृति है और अनेक रूप के हैं। कोई हरा है तो कोई पीला है, कुछ लाल रंग को है, कुछ मटमैला है।
तो अनेक रंगों के हैं और वर्णनादाः नाना प्रकार की ध्वनि करते हुए, गर्जना करते हुए वे। अगला शब्द आता है स्वर वाले, जो मेढक अर्थात ये स्वनैः घनानाम, स्वनैः घनानाम अर्थात स्वर करने वाले, बहुत तेज आवाज करने वाले, प्लवगाः माने मेढक, घनानाम बादलों की गर्जन के साथ या बादल की दहाड़ से अपनी लंबी निद्रा को त्याग करके, अर्थात लंबी चिर निरुद्धम, चिर माने होता है लंबी और निद्रा माने नींद को, अपनी निद्रा को विहाय माने त्याग करके, और अब वो क्या हुए हैं, प्रबुद्धा माने जाग गए हैं, प्रबुद्धा माने जागे हुए हैं। और नवाम्बुधारा अभिहिता नदंती अर्थात नवीन जल की धाराओं से अभिहिता माने प्रताड़ित तो होकर के या पिट करके, नदंती माने शब्द कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। क्यों शोर कर रहे हैं? क्योंकि नवीन नए नए जल की धारा उन पर तेज बूंदें पड़ रही हैं, और उस नए जल की बूंदों से पिटने के कारण या उससे पिट करके वो स्वर ध्वनि कर रहे हैं, नाना प्रकार से आवाजें निकाल रहे हैं। तो ये वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है और रामायण से ये लिया गया है। प्यारे बच्चों, रामायण महाकाव्य है, आपने सुना होगा। ये रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा विरचित है। आप अधिकांश जैसे पाठ भी होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं ये रामायण महाकाव्य से लिया गया, जो वाल्मीकि जी के द्वारा विरचित है। और इस रामायण महाकाव्य में संक्षेप में आपको बता दो, बहुत अच्छी जानकारी, आप ध्यान से सुनिएगा। जब महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण महाकाव्य की रचना की तो इसमें मात्र 3000 श्लोकों में उन्होंने की थी। कितने श्लोक लिखे थे? 3000 श्लोक। और अयोध्या कांड से लेकर के युद्ध कांड तक ही उन्होंने लिखा था। लेकिन आज की जो ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित ये रामायण है, इस रामायण में 24,000 श्लोक है। कितने? 24,000 श्लोक। और पहले जो वाल्मीकि जी ने लिखा था कितने थे? 3000 श्लोक थे। तो ये बाद में जोड़े गए हैं। उन्हीं में से एक ये वर्षा ऋतुवर्णनम जो दिया गया है, ये रामायण महाकाव्य से दिया गया है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते समय महर्षि वाल्मीकि जी ने इसमें बताया है कि अनेक रूप, आकृति, रंग और तथा स्वर वाले मेढक बादलों की गर्जन से अपनी लंबी निद्रा को त्याग करके जागे हुए हैं, और नए जल की धाराओं से ताड़ित होकर के, मतलब पिट करके या चोट खा करके वो शब्द कर रहे हैं, अर्थात आवाज कर रहे हैं या ध्वनि कर रहे हैं। ये इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ आपको बता दूं, जैसे ये सुने घना नाम शब्द जो होता है रामाणाम बालकानाम के अनुसार, यहाँ पर आप जब व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे तो ध्यान में रखेंगे, घना नाम शब्द जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और प्लवगाः अर्थात ये मेढक है, बहुवचन है। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और विहाय माने त्याग करके। देखिए जब आए ये आपको बालकाय, पटनाय तो के लिए ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। निद्राम में द्वितीय विभक्ति आया है, चिर सन्निरुद्धाम। और इसके साथ आप देख रहे हैं नदंती। ये नदंती शब्द जो होता है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होता है। नदंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार से इसकी व्याकरण से जो टिप्पणियां दी गई वो टिप्पणी भी आपको बताई गई हैं। अब इसी के साथ ही प्यारे बच्चों आइए अभी हमें दूसरा श्लोक की व्याख्या करेंगे और इसको पहले पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे हमारे सभी हमारे साथ इसका उच्चारण करेंगे। बहुत एक शब्द को बहुत रुक करके हम इसको पढ़ेंगे। आप हमारे साथ इसका उच्चारण बोलिए। मत्ता गजेन्द्राः मुदिता गवेन्द्राः अवनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्राः निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। पुनः आप इसका उच्चारण करें।
मत्ता गजेन्द्राः मुदिता गवेन्द्राः अवनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्राः निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में भी 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हैं। इस यदि हम दोनों चरणों को मिला देते हैं तो एक पंक्ति के अंतर 22 वर्ण मिलेंगे। काउंट कर ले चाहे, देखिए माँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसके बाद देखिए 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20 21 और ये 22। इस प्रकार आप देख रहे हो कि इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण है। पूरी पंक्ति में कुल 22 वर्ण मिलेंगे। तो इसमें ध्यान से सुनेंगे। मत्ता, मत्ता माने होता है मदमस्त या मतवाले। गजेंद्र, गजेंद्र शब्द जो आता है, ये गजेंद्र अर्थात जो जिसे सिंह कहते हैं। मुदिता माने बहुत ही मदमस्त हैं। गवेंद्रा माने शाण होते हैं। गवेंद्रा माने क्या होता है? बैल या शाण जो ताकतवर था। और वनेशु, वन में, वनेश माने वन में। विक्रांत तरा अर्थात वे विचरण कर रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, शक्तिशाली पराक्रमशाली हो गए हैं। मृगेंद्रा, ये मृगेंद्र कहा गया है सिंह को, मृगेंद्र कहा गया है सिंह को। रम्या, नगेंद्र, नगेंद्र माने होता है पर्वत। ये जो पर्वत हैं वे नगेंद्र, वे रम्या माने बहुत ही रमणीय अर्थात सुंदर हो गए हैं। क्योंकि जब पानी की वर्षा उस पर्वतों पर पड़ती है तो पर्वत बिल्कुल नहाए अर्थात धुले धुले बिल्कुल स्वच्छ और बहुत ही रमणीय दर्शनीय प्रतीत लग रहे हैं। और निभृता नरेंद्रा अर्थात नरेंद्र कहते हैं नर माने मनुष्यों के जो इंद्र अर्थात मनुष्यों के राजा, राजा लोग, भूपति लोग, ये निभृता हो गए हैं अर्थात ये निश्चिंत हो गए हैं। अब इनको चूंकि शांत हो गए हैं, अब ये कहीं पर एक तरीके से ठहर चुके हैं, रुके हुए हैं और अब इनके लिए कोई राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए, अपनी सीमा की रक्षा के लिए इनको बहुत ज्यादा चिंता। देखिए प्रक्रीडिता, प्रक्रीडितो अर्थात ये प्रक्रीडिता माने होता है खेल रहे हैं, खेलते हुए हैं या खेलते हैं। कौन? वारी धरई है, वारी माने होता है जल को, धरई माने धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले को हम बादल कहते हैं। अर्थात ये जलद नीरद वारिद, तो ये वारिधरई शब्द जो है बादल के पर्यायवाची शब्द है। सुरेंद्र, सुरेंद्र कहा गया है, सुर माने देवताओं के, इंद्र माने राजा, देवताओं के राजा अर्थात इंद्र। इंद्र जो है इन बादलों के साथ खेल रहे हैं अर्थात दहाड़ रहे हैं। ये इसके शाब्दिक अर्थ हुआ है। और प्रत्येक शब्द को आप देखिए, हमें संक्षेप में इनके शब्दार्थ भी यहाँ पर नोट किए हैं कि मत्ता माने मतवाले, गवेंद्रा माने बैल या षाण, मृगेंद्रा माने सिंह या शेर, नगेंद्रा माने होता है पर्वत और प्रक्रीडिता माने खेलता खेलती है, सुरेंद्र माने इंद्र, सुरेंद्र कहते हैं इंद्र को, रम्या माने रमणीय और निभृता माने शांत हैं या रुके हुए हैं। इसका संदर्भ भी आप देखिए कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत कमनीय कलेवर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका की ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा नामक अंश या वर्षा नामक खंड से या वर्षा खंड से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है। ये संदर्भ आप लिखेंगे। इसके बाद अब आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद करते समय ध्यान रखेंगे, देखिएगा गजेंद्रा अर्थात गजेंद्र कैसे होते हैं? हाथी, जो बड़े बड़े ताकत और मोटे मोटे हाथी थे वे मदमस्त हो गए हैं। क्योंकि आप देख रहे होते वर्षा ऋतु के समय जब पानी की बूंदें इन पर पड़ती हैं तो इनकी गर्मी शांत होती है और ये हरी भरी घास और हरे सुंदर वातावरण को देख कर के मतवाले हो जाते हैं अर्थात मन से प्रफुल्लित होते हैं।
और इतना ही नहीं, गवेंद्र मुदिता, ये गवेंद्र माने होता है गायों के जो इंद्र, गायों के जो राजा अर्थात शाण, ये शाण भी प्रसन्न हो रहे हैं। और वनेषु विक्रांत तराह, अर्थात वनेश माने जंगलों में, विक्रांत तराह मृगेंद्राह, अर्थ मृगेंद्र कहते हैं ये हिरणों के जो राजा अर्थात शेर, ये सिंह भी पराक्रमशाली हो गए, ताकतवर हो गए, अर्थात विकट हो गए हैं। और देखिए रम्या नगेंद्राह, ये नगेंद्र अर्थात पर्वत भी रमणीय हो चुके हैं। और निभृता नरेंद्राह, नरेंद्र राजा लोग, भूपति लोग ये शांत हो गए हैं, अब स्थिर हैं। अप्रक्रीडितो वारिधरी सुरेंद्र, अर्थात इंद्र, और इंद्र बादलों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। अब आप ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जैसे देख रहे हैं नगेंद्राह, गवेंद्राह, मृगेंद्राह, नरेंद्राह और नगेंद्राह, ये नगेंद्राह और नरेंद्राह, सुरेंद्राह, इन सभी में देखिए एक ही मात्रा, गज धन इंद्र, ये गवधन इंद्र, ये गजधन इंद्राह गवेंद्राह, गवधन इंद्राह गवेंद्राह, और मृगधन इंद्राह मृगेंद्राह, और नगेंद्रा नगधन इंद्राह नगेंद्राह, नरधन इंद्राह नरेंद्राह, और सुरधन इंद्राह बराबर सुरेंद्राह। तो ये सुरधन इंद्राह बराबर सुरेंद्राह, ये आप देख रहे हैं सभी में एक ही मात्रा यहाँ प्रधान है। देखिएगा, जब दो शब्दों के योग में, मतलब दो पदों के योग में या दो शब्दों के योग में ए ओ अर अल की मात्रा आती है, ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर या अल आता है, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। तो आप इन सभी को लिखेंगे, गजेंद्राह, गवेंद्राह और मृगेंद्राह और नगेंद्राह, फिर नरेंद्राह, सुरेंद्राह, इन सभी में गुण स्वर संधि है। ये आप समझ गए होंगे। तो व्याकरण में आपने जान लिया कि गुण स्वर संधि कौन सी है। आप देखिएगा दूसरा, आप देखिए यहाँ पर दिया वनेशु, तो ये एशु, जहाँ शब्दों में एशु शब्द आ जाता है, जैसे रामेशु, बालकेशु, वनेशु, तो जब आएगा तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, आप यहाँ पर लिखेंगे वनेशु और आगे लिख देंगे वनेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। चलिए, इसी के साथ ही इससे संबंधित लगभग आपको माने और इसका संदर्भ, इसका अनुवाद और इससे व्याकरण भी आपने संक्षेप में विस्तार से आपने जान लिया है। और व्याकरण का पोर्शन हम अलग से लेंगे, संधियां भी पढ़ाएंगे और उसमें आपको शब्द रूप और धातु रूप और अनुवाद करने के नियम भी बताएंगे। चलिए, ये दूसरा श्लोक पूरा हुआ और इसको बार बार आप सुनिए, समझिए कि गजेंद्रा, गवेंद्रा और मृगेंद्राह, नरेंद्राह, नगेंद्राह और सुरेंद्राह, इनमें गुण स्वर संधि है। और वनेश में आपको बताया हमने कि वनेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। चलिए, आइए अब इसके बाद हम तीसरा श्लोक देखते हैं और तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये आप स्वयं भाग्य के निर्माता हैं और अपने भाग्य को बनाने के लिए आपको सजग रहना चाहिए। और इतना याद रखिए, इन हाथ की लकीरों पर ही सब कुछ नहीं। बहुत से बच्चे हैं तमाम बस कहते हैं हमारे भाग्य कैसा है, तो इसके लिए आप चिंतित ना रहें। सुना होगा आपने, तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते। प्यारे बच्चों, तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना बच्चों, हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते। इसलिए प्यारे बच्चों, आप स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। आइए, ये तीसरा श्लोक, इसको पहले हमारे साथ पढ़ेंगे। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, प्रवान्ति वाता समुदीर्णे वेगाः। पुनः बोलिए, दोबारा हमारे साथ बोलिए। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, प्रवान्ति वाताः समुदीर्णे वेगाः। प्रणष्टकुलाः प्रवहन्ति शीघ्रं,
नद्यो जलं वे प्रतिपन्नमार्गाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम् नद्यो जलं वे प्रतिपन्नमार्गाः। प्यारे बच्चों, इन श्लोकों को आपने मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि बहुत आनंद आएगा। आप इसको जैसे आप गाना सुनते हैं टीवी में, रेडियो में, टिप-टॉप में सुन करके, और उसी तरह से आप डांस करना गुनगुनाने लगते हैं, तो इसको भी गुनगुनाइए। ये रामायण महाकाव्य के आप अध्ययन कर रहे हैं वर्षा ऋतु में। चलिए अब इसके हम शब्दार्थ पर प्रकाश डालेंगे। शब्दार्थ कैसे हैं? जैसे वर्ष, वर्ष माने क्या होता है? प्रवेगाः। प्रवेगाः वर्षा की जो धाराएं हैं, वर्ष प्रवेगाः माने वर्षा की धाराएं। विपुलाः माने पर्याप्त है। और पतंती, ये प्रवंती शब्द आया है, पतंती प्रवांति, ये पतंती माने नीचे गिर रही हैं, प्रवांति माने प्रवाहित हो रही है। वाताः माने हवाएं, वाताः माने हवाएं। समुदीर्ण वेगाः, समुदीर्ण वेगाः अर्थात बढ़े हुए वेग वाली, बहुत तीव्र, बहुत तेज उसमें गति है, बहुत तीव्र गति वाले वेग है उसमें। प्रनष्ट कूलाः, कूलाः माने किनारों को, नष्ट माने तोड़ती हुई या किनारों को तोड़ने वाली। और इसके बाद विप्रतिपन्न मार्गाः, विप्रतिपन्न मार्गाः माने मार्ग से हटी हुई, अर्थात रास्ते से हट करके जल की धाराएं। जैसे देखा होगा नदियां वर्षा ऋतु में बहुत दूर दूर तक उनकी धाराएं छिटक जाती हैं, और ये नहीं पता चलता कि पहले जो धारा जहाँ से थी उस रास्ते से नहीं, उस धारा की रास्ते से नहीं, बल्कि बहुत दूर दूर तक नदियां फैल जाती हैं। तो इस तरह से विप्रतिपन्न मार्गाः शब्द जो आया है, अर्थात मार्गों से, अपने रास्तों से हटी हुई। और इसके बाद आप देखिएगा विपुलाः, विपुलाः शब्द जो आया है अधिक मात्रा में, विपुलाः शब्द बहुत अधिक मात्रा में। और ये आपने अभी माने सुने। शीघ्र माने शीघ्र, नद्यम नद्या माने नदियों का, जलम माने जल, प्रवहन्ति माने बह रही है। अर्थात नदी, प्रस्तुत श्लोक में वर्षा ऋतु में नदियों की धाराओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि ने कैसे वर्णित किया, आइए पहले इसको आप संदर्भ जानेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा नामक अंश या वर्षा खंड से लिया गया है या अवतरित है। आइए इसका अनुवाद देखेंगे। वर्षा की तीव्र धाराएं, वर्षा की तीव्र धाराएं अत्यधिक संख्या में या अत्यधिक मात्रा में गिर रही हैं, और अति वेग वाली वायु चल रही है, अति वेग वाली वायु चल रही है। नष्ट हुए तटों को, अर्थात जो किनारे कमजोर हैं, जर्जर थे, उन्हें जल की धाराएं तोड़ती हुई, अर्थात नष्ट हुए तटों वाली नदियां मार्ग से हटकर के, रास्ते से हटकर के तीव्रता के साथ, बहुत तीव्र गति के साथ आगे की ओर बह रही है या जल बहा रही है। ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ प्यारे बच्चों। अब इसमें आप कुछ शब्दों के, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्रवांति, प्रवहंती, ये शब्द आया है, और ये प्रवांति, पतंती, पतंती, प्रवांति और प्रवहंती, इन तीनों शब्दों को आप यहाँ पर टिप्पणी में लिखिए और लिख देंगे कि इनमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। शीघ्रम शब्द आया है द्वितीय विभक्ति, जलम में द्वितीय विभक्ति, जलम में द्वितीय विभक्ति एक वचन, नद्य नदियों का। तो वाताः ये वायु या हवाएं बहुवचन शब्द। आवश्यक चीजें ये टिप्पणी में आप दे दें। और इसमें भी आप देखेंगे प्रत्येक श्लोक में, इसमें भी 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने इसमें श्लोक का पढ़ना और उसके शब्दार्थ, उसका संदर्भ, उसका अनुवाद और इसके श्लोक से संबंधित कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां, इनको भी आपने पढ़ लिया है और जान लिया है। ध्यान रखेंगे, इसको नोट्स अपने तैयार कर लें और कोशिश करें बहुत अच्छे से मन लगा करके इसको पढ़ने का, ये आपको रट जाएंगी। चलिए अब आइए चौथा श्लोक हम लेते हैं। ये चौथा श्लोक है और इसको पहले हमारे साथ पढ़ेंगे। घनोपगूढ़म, बोलिए, घनोपगूढ़म गगनम न तारा।
आगे देखिएगा यहाँ पर 11 वर्ण इसके हो जाते हैं। पुनः बोले घनोपि गूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमप्युपैति नवैहो जलौघैः धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। प्यारे बच्चों, एक एक शब्द को पहले आप देखिए। घन घनोपगूढ़म, गगनम न तारा न भास्करो न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति। नवैह, ये वा में अ की मात्रा के बाद ये रेफारा यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा। जब आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे, विसर्ग संधि का है तो नवैह विसर्ग बन जाएगा। जलौघैह, ये घा जो जलौघैह यहाँ पर अ की मात्रा है और इसके बाद ये रेफारा यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा अलग अलग। तो दो शब्द में नवैह जलौघैह। धरणी वितृप्ता, तमो तमः माने अंधकार, विलिप्ता मानो लीप दिया गया है या पोत दिया गया है। न दिशा प्रकाशाह, न दिशाएं दिखाई पड़ रही हैं। न प्रकाशाह माने कहीं पर प्रकाश है या रोशनी है। आइए अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको आप उनके शब्दार्थ जान लेते हैं। घनोपगूढ़म माने होता है बादलों से छिपा हुआ या बादलों से ढका हुआ। ये आकाश बादलों से ढका हुआ है या छिपा हुआ है। गगनम न तारा, अब देखिए गगन माने आकाश में, न माने नहीं है तारा, आकाश में एक भी तारा नहीं है। न भास्कर, न सूरज कहीं दिखाए। भास्कर माने भगवान भास्कर, देखिए ये रवि भानु भास्कर दिवाकर इनके कई नाम हैं। तो भास्कर माने होता है सूरज। सूर्य भी नहीं, दर्शनम नहीं दिखाई पड़ रहा है। दर्शनम अभ्युपैति, सूर्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नवैह जलौघैह अर्थात नवैह माने नवीन, जलौघैह अर्थात जलों के जो ये बादल हैं। धरणी माने समुद्र में, वो धरणी शब्द आया है पृथ्वी के लिए। वितृप्ता माने विशेष रूप से तृप्त हो चुकी है अर्थात शांत हो गई है, गीली हो गई है। तमो विलिप्ता अर्थात तमा माने अंधकार, विलिप्ता माने अंधकार से व्याप्त है। न दिशा प्रकाशा, ना तो दिशाएं दिखाई पड़ रही हैं और ना ही कहीं पर प्रकाश है। ये आपने इसके माने भी आपने दिया है। घनोपगूढ़म बादलों से छिपा हुआ, वितृप्ता विशेष रूप से तृप्त या गीली, भास्कर माने सूर्य, तमो विलिप्ता माने होता है अंधकार से व्याप्त। तो इसका पहले संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतुवर्णनम नामक पाठ के वर्षा नामक अंश से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ रहा। अब ये आप देख रहे हैं अनुवाद, इसको अनुवाद करेंगे, हिंदी में अनुवाद लिखते हैं। आकाश बादलों से ढका हुआ है। आकाश किससे ढका हुआ है? बादलों से, और भरा हुआ है या आकाश में बादल ही छाए हुए हैं। न तारा न सूर्य ही दिखाई पड़ रहे हैं, ना तारे दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही सूर्य ही दिखाई दे रहे हैं। नूतन माने नवीन, जलों के प्रवाह, नवीन जलों के प्रवाह से पृथ्वी अत्यंत तृप्त हो गई है अर्थात सर्वत्र जल ही जल भरा हुआ है। पृथ्वी की जो तपन और गर्मी थी वो लगातार वर्षा से वो जल से शांत हो गई है। अंधकार से लिप्त दिशाएं हैं। अंधकार से लिप्त या अंधकार से व्याप्त मानो काले काले से दिशाओं को लीप दिया गया है, बिल्कुल पोत दिया गया है, ऐसा प्रकाशित है अर्थात ज्ञात नहीं हो रहा, कहीं पर भी दिशाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ये ऋतु वर्णनम कफका वर्षा ऋतु के समय, ये विशेष रूप से जब घनघोर बारिश होती है, बादल छाए होते हैं और कहीं बिल्कुल चारों तरफ अंधेला छा जाता है। ये प्यारे बच्चों, इसमें देखिए भास्कर गगनम में द्वितीया विभक्ति, घनोपगूढ़म इसमें भी द्वितीया विभक्ति का रूप है एक तरीके से। दर्शनम अर्थात दिखाई पड़ रहे हैं, और नवैह जलौघैह धरणी वितृप्ता इसमें विसर्ग संधि है। और दिशा प्रकाशः ये प्रकाशः शब्द बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति हाँ बहुवचन है। और दिशा माने दिशाएं,
तो इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप लिख देंगे कि इसमें द्वितीया विभक्ति, गगनम में द्वितीया विभक्ति है, प्रकाशाह में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, दिशा में प्रथमा विभक्ति एकवचन। इस प्रकार से इनको अवश्य कुछ शब्दों की विभक्तियां और नोट करेंगे, कुछ के शब्दार्थ दे देंगे। इस प्रकार से इतना लिखने मात्र से आपको 7 नंबर मिलेगा। ये 7 नंबर का होता है। 7 नंबर में संदर्भ और अनुवाद 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे अंक पाने के लिए आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देनी चाहिए, अर्थात शब्दार्थ कहीं पर दे दें, कुछ के इसमें विभक्तियां और रूप बता दें कि कौन सा इसमें रूप है, कौन सा अलंकार है। ये अलंकार भी आप दिखाएंगे तो इसमें कौन सा अलंकार है। घनोपगूढ़म में आप देखिएगा कितना सुंदर इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। अगला आप देखिएगा चौथा के बाद ये 5वां श्लोक है, और 5वें श्लोक को भी आप ध्यान से सुनेंगे और इसको हमारे साथ, इसको पहले उच्चारण करें। महांति कूटानि, महांति कूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति। महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैः इव आलम्बमानैः। महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैः इव लम्बमानैः। ये आपने शस्त्र वादन किया है, और एक एक शब्द को आप पुनः उच्चारण कर देखिए। महांति, कूटानि, मही, धराणाम, धारा, विधौतानि, धारा विधौतानि, अधिकम विभान्ति। महा प्रमाणैः, ये ऐ की मात्रा के बाद अड़ा के में विसर्ग, रेफा विसर्ग बन जाता है। विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैः एव, यहाँ पर रेव शब्द जो है, जब इसका विच्छेद करेंगे तो कलापैः धन एव हो जाता है, और लंब माने है लटकते हुए। चलिए इनके अब हम शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। महांति माने विशाल या भारी भरकम, और कूटानी, कूटानी माने होता है शिखर, और मही धराणाम, मही माने पृथ्वी, ये मही माने पृथ्वी होता है। फिर इसके बाद धारा विधौतानी, ये धारा, धारा विधौतानी जल की धाराएं से धुले हुए, जल की धाराओं से धुले हुए। ये जो पृथ्वी पर जो स्थित पर्वत हैं, पहाड़ी, ये सभी नहाए हुए, धुले धुले से हुए हैं। विभांति माने सुशोभित हो रहे हैं, विभांति माने सुशोभित या शोभित होते हैं। लंब माने माने लटकते हुए, इन पत्थरों से लटकती हुई जल की बूंदें या झरनों, मही धराणाम अर्थात पर्वतों के, मही धराणाम माने पर्वतों के, और प्रपातैः माने होता है झरनों के द्वारा, प्रपातैः माने झरनों के द्वारा। महाप्रमाणैः, महाप्रमाणैः शब्द आया है विशाल काय, और मुक्ता कलापैः मोतियों की तरह, मोतियों के समान वो लटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये शब्दों के, कठिन शब्दों के आपने इनके शब्दार्थ भी जाने हैं। अब आप देख रहे हैं ये संदर्भ पहले आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा नामक खंड से उद्धृत है, या लिया गया है, या अवतरित है। अब प्यारे बच्चों, हमें इसका अनुवाद भी करना है, तो प्रत्येक शब्द के जब माने आपने पढ़ लिए हैं, यहाँ पर नोट है, तो निश्चय ही आपको अनुवाद करना भी आसान है। जब तक आपको शब्दार्थ का नहीं याद होंगे, किसी भी, जब आप अनुवाद करते हैं तो पहले शब्दार्थ याद होना चाहिए, उसके बाद उससे संबंधित व्याकरण भी आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जल की धाराओं से धुले हुए, आप क्या कहेंगे अनुवाद में? जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, और विशाल झरनों से युक्त ये शिखर मानो बहुत सी लटकती हुई मोतियों की लड़ियों से युक्त प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात देखिए कितना सुंदर यहाँ पर मोतियों की लड़ियों से युक्त प्रतीत हो रहे हैं। और इसी में भी आप देखिए जल की धाराओं से
धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर अत्यंत श्रृंगार रस का सुंदर उदाहरण है। श्रृंगार रस है इसमें। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। जहाँ काव्य में किसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में जब परिणित होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। प्रस्तुत इस श्लोक में श्रृंगार रस है। आइए, तो विशाल झरनों से युक्त है। देखिए ये शिखर मानो, अब देखिएगा ये महाप्रमाणी, ये मुक्ता कलापई एवं लंब मानी है। ये उपमालंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमालंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार से परिपूर्ण है। इसमें मोतियों या मोती की लड़ियों से युक्त प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपने इसमें शब्दार्थ भी मालूम हो गया, आपको संदर्भ भी बताया गया, अनुवाद भी बताया गया। अब आप आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लें। देखिए महांति, ये शब्द जो आया है विशाल या भारी शब्द के लिए। कूटानी माने जो पर्वत आपको शिखर बताए गए हैं। महीधराणाम, ये पृथ्वी पर जो बताया है महीधराणाम पर्वतों के, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इस शब्द को आप यहाँ पर नोट करें टिप्पणी में और सीधा लिखे महीधराणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब दूसरा शब्द आप उठा लें यहाँ पर विभांति। ये विभांति शब्द आप यहाँ पर नोट करें और लिख लें। विभांति में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नहीं सॉरी, गलत बताया आपको। इसमें प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इस तरीके से ये प्यारे बच्चों, इसमें दो शब्दों के तीन आप यहाँ पर नोट कर दें, माने भी एक आध शब्द का माने लिख दें और इस तरह से ये आपको 5 श्लोक वर्षा ऋतु वर्णनम के पूरे होते हैं। और इनको अनुवाद और खास तौर से ये आपका संदर्भ, अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी में कुछ के माने और किसी की संधि, किसी का आप जो है, जैसे यहाँ पर आपको बताए थे महाप्रमाणय और विप्लय, इन महाप्रमाण और ये महाप्रमाण रा जो रेफा है यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि बनेगी। तो यहाँ पर विसर्ग संधि आप नोट कर दें। किसी एक शब्द का महीधरा नाम जो आपको व्याकरण में बताया गया, तो इसमें आप बता दें कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और विभांति में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। इसको आप यहाँ नोट कर दें। इस प्रकार से आपकी 7 नंबर का प्रश्न हो गया और 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ ही अब आप देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ समाप्त होता है और ये आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाएं। अधिक से अधिक अपने साथियों से को शेयर करें, जोड़ें इसमें। और ये आरोग्य सेतु ऐप ये दिया गया है, इसको भारत सरकार की ओर से और सभी से आप सभी से ये अपील करते हैं कि आप इसको डाउनलोड करें और उसका लाभ लें। व्हाट्सएप में भी हमारी ये सारी लिंक दी गई हैं और व्हाट्सएप में भी सारे वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं। इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें।